बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुलिस से झड़पों में हलाकतों की तादाद 105 तक जा पहुंची। मुजाहरों के पेश नज़र मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। बांग्लादेशी वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर ली गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहरीन ने जिला नरसंगंदी में जेल को नजर आतिश किया। जेल हुकाम के मुताबिक दर्जनों कैदी जेल से फरार हो गए, तादाद वाज़ेह नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अवानी सदर में अहम बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, साबिक सदूर और वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतालिक मुशावरत, मखसूस नशिस्तों का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों जमातों ने मुतफ़िका राय दी कि तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया, जबकि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि बिना बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम, बोली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन रीराइट किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नजर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको जमीर नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। आवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचाने। मुल्क को कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवन अमल किया जाएगा। अदालती फैसले में रुकावट पर फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एलामी के मुताबिक एक सियासी पार्टी की तरफ से तनकीद की मजम्मत, इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदादें मंजूर। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने वाजे किया कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद विफाकी काबीना PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। PTI पर पाबंदी लगाई जाती है तो यह आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। दोनों रिटायर्ड जजेस को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासुब से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मशरूत मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को खतूत लिख दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को खत भेजा। शिबली फराज ने कहा, तजवीज़ उसी दिन आई जब हमारे हक में फैसला आया। तासुर नहीं जाना चाहिए, एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस हो रही है।
तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, मौशी, आइनी और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात के बाद बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में IT सिस्टम में खराबी, काम रुक गया। बैंक्स, एयरपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स में काम बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान में भी IT सर्विसेज मुतासिर। इंटरनेट जुज़वी तौर पर मुअत्तल। भारत के भी कई एयरपोर्ट्स पर काम रुक गया। मुसाफिरों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पासेस जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो गया। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का कहना है IT सर्विस साइबर हमले के बायस मुतासिर नहीं हुई। थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसला पेश आया। तोशाखाना रेफरेंस टू नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी टीम की मुल्जिमान से अडियाला जेल में तकरीबन 45 मिनट तक पूछताछ। बानी और बुशरा बीबी से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची समेत सिंध में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुरजानी में तेज आंधी। शाराए फैसल, PCHS में भी बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, माती समेत कई शहरों में बारान रहमत। मीरपुर खास और मुज़ाफ़ात में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पोट्री में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की यादगारी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने चीनी अवाम, सिविल और अस्करी क़यादत और तमाम अफसरान को मुबारकबाद दी। चीन की तरक्की में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम क़ुव्वत बनने में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार की तारीफ की।